सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने पानी पिया, फिर ब्रश किया, मुँह हाथ धोए और फिर मैं आ गई किचन में। यही सोच के कि मैं हरी सब्ज़ी को सिम आँच पे पकाने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने सब्ज़ी छौंकनी शुरू की और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, क्योंकि मुझे आज बहुत काम थे। काम और कुछ नहीं था, बस पानी की व्यवस्था करनी थी। मुझे पानी का बड़ा टेंशन है कि पानी कब आएगा, कब आएगा, कब मेरा टैंक भरेगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ, सब्ज़ी पकी हुई होगी और मैं तब तक झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। मैं बहुत पहले उठ गई थी, मैं नहा ली, पूजा पाठ हो गई। अभी मैंने फिर से ये कपड़े पहन लिए क्योंकि आज हो सकता है कि काम हो। रोज़ ही ऐसे बोलते हैं लेकिन काम हो नहीं रहा है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने रात को पानी जोड़ा था, बहुत कम पानी आया है मेरे ख्याल से। भगवान जाने कितना ही भरा होगा, लेकिन टैंक अभी काफ़ी नीचे है, बहुत नीचे है। तो अब इसको धीरे धीरे रोज़ ही भरना पड़ेगा। मैं पाइप रिमूव करके आ गई हूँ। मैंने गेट का ताला खोल दिया है। इसका ढक्कन लगाना भूल गई थी तो मैं फिर वापस आई हूँ। और सब्ज़ी मैंने बना दी है, आपने देखा ही है। और अब जो है, अब रोटी बनानी बाकी है। चाय मैंने रखी है बनाने को और खुद आई हूँ मैं ऊपर। मैं ढक्कन लगाना भूल गई थी टंकी पे। और आज भी मौसम क्लाउडी है, कल अच्छा धूप होगी। मौसम तो अभी क्लाउडी है। अब ऐसा ना हो कि पूरी फरवरी बारिश ही होती रहे, तो इतनी ज़रूरत है नहीं लोगों को, बेचारे परेशान हो रहे लोग। अभी भी कुछ फसल इनकी खेतों में ही है, काम बिना बारिश के नहीं होगा। अब आ गई हूँ मैं अंदर। मैंने अभी पर्दे भी नहीं खोले क्योंकि अंदर की जो गर्मी है ना, उसको मैं ऐसे चाहती हूँ कि अभी बस ये गर्मी रहे, अभी जब तक प्रॉपर धूप नहीं आती या मैं नाश्ता करके बाहर नहीं निकल जाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं अपने लिए रोटी। रोटी बनाते हैं, रोटी। आजकल ना मैं हाथ से बनाने की कोशिश कर रही हूँ रोटी को, ना बेलती नहीं हूँ, बस हाथ से बनाने की कोशिश करती हूँ। चाय मेरी उबल जाए, हरी सब्जी मेरी पकी हुई है। जैसा कि मैंने आपने देखा है कि सुबह पका दी थी। हाथ धो लेती हूँ पहले तो। कपड़े मेरे धुल गए हैं, अब इनको खंगालना बाकी है। मैं मशीन में ही खंगालती हूँ, मेरे बस का नहीं है भैया यहाँ के ठंडे पानी में हाथ लगाना। अगर मैं ठंडे पानी से कपड़े धोना शुरू करूँगी ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी उंगलियां बिल्कुल रेड हो जाएंगी। रेड, वो निनाल बोलते ना, निनाल कुछ तो एलर्जी होती है सर्दी से। अच्छा, गैस मैंने जला दी है। चलिए बनाते हैं रोटी। मुझे मंडवे की रोटी बहुत पसंद है दोस्तों। किस किस को पसंद है ज़रा मुझे कमेंट में बताना। तो अब मेरा नाश्ता हो चुका है और चलिए अब खाते हैं नाश्ता। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपने लिए क्या बनाया है। ये है मेरा आज का नाश्ता, आप लोग भी कर लीजिए। किचन मैंने सेट कर दी है एकदम नीट एंड क्लीन। ऐसा रोज़ ही होता है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार करती हूँ, पर मैं आपको बार बार दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे कि हमेशा एक ही चीज़ को दिखाती है। मैं घर हमेशा नाश्ते के बाद और खाना खाने के बाद एक बार फिर से साफ़ करती हूँ, ताकि कभी भी कोई अचानक घर पे आए तो उनको देखने में अच्छा लगे। और मेरे घर कोई ना कोई आता ही रहता है, कभी कोई घर को देखने आएगा, कभी कोई ऐसा आएगा कि कोई लेडीज़ होती हैं ज़्यादातर जो मेरे घर देखने आती हैं, और मैं उन्हें बुलाती हूँ घर पे चाय पीने के लिए भी, क्योंकि ये लोग भी मुझे बुलाते हैं तो मुझे भी इनको बुलाना अच्छा लगता है। और घर में साफ़ सफाई रखना मुझे पहले से ही बहुत पसंद है। मैं देहरादून में भी ऐसे ही रहती थी, जिस घर में भी रहते थे हम ऐसा ही नीट एंड क्लीन रखते थे। हमें गंदगी में रहने की कभी भी आदत नहीं थी, और हर कोई साफ़ सुथरा रहता है। पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही आलसी किस्म के होते हैं, बच्चे होते हैं, घर में घर फैला हुआ है, उनको साफ़ नहीं करना है, बस फ़ोन में ज़्यादा टाइम अपना
व्यस्त रहना है और काम नहीं करना है, तो ये ठीक आदत नहीं होती है। आप खुद भी जब साफ़ सुथरा रहेंगे तो बच्चे भी आपके तभी सीख पाएंगे। और हमें तो हमारी बुआ ने सिखाया था। और इधर मैंने बालकनी में भी कपड़े लगाए थे धोने को। दोस्तों रिंच तो आ गया है, पर अभी अभिषेक को फ़ोन करती हूँ कि भाई नीचे तक आ सकते हो, यहीं पे खोलना है। और अगर यहाँ पे ठीक नहीं होगा तो फिर आगे थोड़ा जाना होगा। पूजा वाला कपड़ा सूख गया था, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको अंदर रख दूँ, चाबी लेके बाहर जाऊँ, दूसरा रिंच लेके। मैंने अभिषेक को फ़ोन किया था तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे। अब मैं ही जाके देखूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा कि अकेले मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। पर जाके देखती हूँ, क्योंकि भाई प्रॉब्लम तो मुझे ही है। फिर मुझे जाके देखना होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, खोल पाती हूँ कि नहीं खोल पाती हूँ। पहले जाती हूँ, देखती हूँ। 6:30 हो रहे हैं शाम के, और मैं बैठ गई हूँ बिस्तर में। सारा काम हो गया है, मैंने लाइटें जला दी है बाहर की। एक लाइट जलाती हूँ पीछे की। मैं जंगल के साइड वाली नहीं जलाती हूँ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं चाहिए, तो मैं कम ही जलाती हूँ। और पानी मैंने जोड़ दिया है। आपको बता दूँ कि आज टूल्स आए हैं तो बंदे नहीं थे पानी को ठीक करने के लिए, और मैं गई थी लेकिन मुझसे खुला ही नहीं हो, तो फिर मैं वापस आ गई। अब देखें, कल कल तो शायद पक्का ही कोई ना कोई आएगा। और बहुत मुश्किल है भाई, पानी ना हो तो फिर तो टेंशन रहता है। पर जितना पानी है मैंने जोड़ा है। और मैं आपको बताऊं कि कल जो कंडाली की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। देखो, ऐसा नहीं था कि बनी हुई अच्छी थी। कंडाली में टेस्ट ही अपना है, उसमें आप कोई मसाला फालतू का डाल नहीं सकते। उसमें जो भी है वो खड़े मसाले, उतने ही मसाले हैं। उसके अलावा आप उसमें कुछ और डालने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उसका अपना एक टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि हमने अच्छी बनाई थी, बल्कि वो खुद ब खुद पहले से ही वो टेस्टी होती है वो सब्ज़ी। गरम बहुत थी, जब मैंने खाई तो रात भर मेरे तलों में जलन रही है, मतलब इतनी गरम थी। जबकि मैंने उसमें चावल भी डाले थे, और फिर भी वो गर्म थी। तो देखो, ये ये सब्जियां अधिकतर सर्दियों में ही खाई जाती है, गर्मी में नहीं खाई जाती है। हम लोग गर्मियों में नहीं खाते हैं। कल मैंने पेड़ों में खाद डाल दी है, गोबर खाद, क्योंकि 23 तारीख को बारिश होने वाली है। तो अब वो सही है, 3-4 दिन पहले डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बहुत पहले डालती तो पेड़ बिल्कुल ख़राब हो जाते। तो जब मुझे पूरा पता है कि 75% जो है 23 तारीख को बारिश बता रहे हैं, तो फिर मैंने डाल दी कि नहीं, अब डालनी चाहिए। और क्योंकि अब इनको ज़रूरत है अच्छा खाना खाने की, तो मैंने सारे पेड़ों में डाल दी। ऊपर के जो जिन पेड़ों को 4 साल हो गए हैं उनको भी डाल दी, उनको थोड़ी ज़्यादा डाली है। जिनको 1 साल हो रखी है, जो पिछले साल लगाए हैं, उन वो भी साल के भी पूरे नहीं हुए, फरवरी में होंगे पूरे, लास्ट फरवरी में 1 साल के। उनको थोड़ी थोड़ी देनी होती है। तो जितनी क्वांटिटी में मैंने किसी से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उतनी ही खाद डाली है। और आज मैंने खुमानी और आड़ू के बीज बोए हैं। और ऐसा नहीं है कि, मतलब मुझे आता है बोना, मम्मी से सीखा हुआ है, और हमारे हाथों से अच्छी ग्रोथ हो जाती है। मैंने खुमानी के भी एक बादाम जैसी खुमानी होती है, उसकी गुठली तो मीठी होती है और खुमानी छोटी होती है। मैंने उसके भी 3 पेड़ लगा रखे हैं, वो भी जमे हुए हैं, और उसको भी इस बार मैं लगवा दूंगी इधर उधर। और क्या कहते हैं, और एक नई बीज बोया है मैंने। और एक बीज और है पुलम का ना, नया बीज है वो मैंने रखा हुआ है, कहीं उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको भी बोना पड़ेगा मुझे। तो बस आज की अपडेट यही है। और अभी मैं बस अब वीडियो एडिटिंग करनी है, मुझे वैसे आती भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं हुआ क्या आज, की मेरा जो जिस ऐप से मैं वीडियो एडिट करती हूँ, वो ऐप ही मेरी नहीं खुल रही थी। खुल तो रही थी, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर रही थी वीडियो को। तो बाद में मुझे पता चला कि इसमें जो मैं म्यूज़िक देती हूँ, जो 2-2 3-3 मिनट का जो म्यूज़िक है, सॉरी हाँ म्यूज़िक ही बोलेंगे उसको,
तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो शायद पेड था, और इस फ़ोन पे मेरा पेमेंट करने का कोई चांस ही नहीं है। तो फिर मैंने एक बार उसको डिलीट किया, फिर दोबारा डाउनलोड किया, तब जाके मैंने वीडियो एडिट करी, और फिर मैंने उस, क्योंकि अच्छी खासी वीडियो एडिट हो चुकी थी जो मुझे आज अपलोड करनी थी, तो वो फिर मुझे दोबारा से उसको करना पड़ा एडिट। दिन में ही किया और आज ही दिन में उसको अपलोड किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडी कमला। आज हवा भी बहुत चल रही है, शाम को चलनी शुरू हुई, ऐसे लग रहा था जैसे बाप रे क्या ही हिल रहा है। तो चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट।